करते हैं रिकॉर्डिंग और ये हो गया बोर्ड हमारा। देखो अपना पहला टॉपिक क्या है, ठीक। देखो टॉपिक क्या है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अब देखो अक्षीय स्थिति क्या होता है, सबसे पहले समझो धीरेन्द्र, तुम अभी पिछली बार की क्लास में नहीं थे, समझो कि अक्षीय स्थिति होता क्या है। मान लो मेरे पास एक बिंदु आ, दो बिंदु आवेश है, ठीक है ना। एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी, दो बिंदु आवेश है। हमेशा बिंदु आवेश क्या होता है, एक लाइनिंग में होता है। देखो ये पेन है, ठीक, ये पेन है तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इसको बोलते हैं टॉप पिन। ऐसा पेन होता है, ऐसे लिखते हैं तो इसको बोलते हैं टॉप, इसको बोलते हैं बॉटम, ठीक है ना। एक सिरा होता है और एक आधार होता है। तो अगर ऐसे हम रखेंगे इसको हॉरिजेंटल, किसी वस्तु को अगर हम क्षैतिज रखते हैं तो ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इसमें दोनों में क्या है, यहाँ पे प्लस क्यों आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यों आवेश है। आवेश का वैल्यू परिमाण में बराबर है, ठीक, दिशा चेंज है। दिशा कैसे चेंज है, ये प्लस क्यों है, ये माइनस क्यों है। जहां प्लस माइनस दिशा को दर्शाता है, ठीक, और परिमाण क्या है दोनों का बराबर। देखो आर क्यू जब भी निकालेंगे, आर क्यू, तो ये क्या होता है, प्लस क्यू का स्क्वायर होता है। तो ये क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल खत्म, तो बचेगा क्यू। आर माइनस क्यू निकालेंगे, आर का मतलब रिजल्टेंट, परिमाण, सदिश योग नियम पढ़े हो ना 11वीं में, माइनस क्यू का स्क्वायर, ठीक। माइनस का वर्ग कितना होता है, प्लस होता है, तो क्यू का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैसे, तो फिर क्या आ जाएगा क्यू आ गया। यानी परिमाण में बराबर है, सिर्फ दिशा में क्या है, विपरीत है, ठीक। तो यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव, ये हो गया ए बी हो गया, ठीक है ना। अब यदि ए बी का ये लंबाई आगे की ओर हम बढ़ा रहे हैं, कहाँ तक बढ़ा रहे हैं, अनंत तक, इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। तो अब ये देखो ये हो गया बढ़ाई गई स्थिति कहलाता है। ये जो डॉटेड लाइन बढ़ाया गया है डैश डैश में, ये बढ़ाई गई अक्ष कहलाता है, ठीक है ना। ये इधर एक्स अक्ष गया, इधर क्या गया, वाई अक्ष गया, तो ये कहलाता है एक्स अक्ष, ठीक। तो बढ़ाए गए अक्ष पर यदि कोई बिंदु ले लेते, चलो यहाँ पे मान लो एक बिंदु पी ले लिए ना, तो कहाँ है, इसके बढ़ाए गए हुए अक्ष पर है। जब बिंदु P बढ़ाई गई अक्ष पर स्थित है तो उसे कहते हैं अक्षीय स्थिति। और यदि बिंदु P ए बी के, ए और बी के बढ़ाई गई अक्ष पर स्थित ना हो, लंबवत अक्ष पर स्थित हो, यहाँ पे देखो y डायरेक्शन में है ना, ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन। यदि कोई बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत स्थित हो तो इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, और इसको क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति। धीरेन्द्र समझ में आ रहा है, दिव्यांशी यस नो बोलते रहना, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ, ओके। अब देखो कहाँ गया इसका वो, हम क्या मान लेते हैं कि मान लो, ओए कीड़े मकोड़ों, देखो
मान लो ये एक लाइनिंग है, ठीक। यहां पर तुम्हारे पास बिंदु बी है ना। यहां पर बिंदु ए है। ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है ना। इन दोनों का मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु हमेशा किसी भी चीज को, किसी भी लंबाई को या किसी भी क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक। अब देखो ये बढ़ाई गई अक्ष है, तो इस पर एक बिंदु कहीं पे मान लो यहाँ पे P होगा, जिस पर, ठीक है ना, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, परिभाषा। परिभाषा क्या कहता है, इसको फिर से देखो, यदि कोई बिंदु, यदि कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव की, यदि कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव की बढ़ाई, आपका 11th कितना रिजल्ट आया? 11th में मेरे कोचिंग से हाईएस्ट पूछ रहे हो कि मेरा पूछ रहे हो पर्सनल? बढ़ाई गई अक्ष पर स्थित है। देवेंद्र किसका पूछ रहे हो? स्थित है, यदि कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव की बढ़ाई गई अक्ष पर स्थित है तो वह बिंदु बोलो, दोनों बताऊंगा। तो वह बिंदु, अच्छा दिव्यांशी जी का वो पर्सनल चैटिंग कर लेना, ठीक है ना धीरेन्द्र। वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और भी कुछ पूछ सकते हो, बट ये सब पर्सनल चैटिंग कर लेना, नंबर पड़ा होगा क्लासरूम में। सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है। ये क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, जब रिकॉर्ड हो रही हैं तो फिर बाहर जब कोई देखेगा तो उससे मैनर पता चलते हैं, कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम गुस्सा नहीं है पर अक्षीय स्थिति में कहलाता है, ठीक है ना। देखो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब अगर इसकी लाइनिंग को हम बढ़ा दें आगे और यहाँ पे कोई बिंदु रखें, ठीक है ना, तो वो बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है, ठीक। जैसे कि बिंदु P, क्लियर है ना। देखो हमने क्या माना, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक। द्विध्रुव की हमेशा जो लंबाई होती है वो 2l होती है। आप 2a मान सकते हो, 2b मान सकते हो, हालांकि मानने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर जो होता है वो 2 का मल्टीपल फैक्टर होता है। रीजन क्यों होता है मैं बताऊंगा, ठीक। 2l होता है, जब 2l होता है देखो धीरेन्द्र, तो ये मध्य बिंदु है, वो जो है मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा कि इसे दो बराबर भागों में बांट देगा, एक यल ये, एक यल ये, बांट दिया। जब आप यल और यल को जोड़ोगे तो फिर से क्या मिल जाएगा, 2l, ठीक। अब देखो हम मान लेते हैं कि मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक। मध्य बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैद्युत विभव की गणना करनी है।
ओके, मान लेते हैं। देखो, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसके प्लस क्यू आवेश, ओ जिसके बिंदु ए पर, जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है ना। और टॉपिक से कोई भी रिलेटेड पॉइंट पूछना हो धीरेन्द्र, खुल के पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। द्विध्रुव ए बी की लंबाई, बाद में तुमको ब्रह्म ज्ञान भी दिया जाएगा कभी कभी, क्योंकि हर अच्छी चीज रोज रोज नहीं मिलती। लंबाई 2l है जिसका मध्य बिंदु O है। ठीक है ना। देखो, ए बी का मध्य बिंदु क्या है? O है, जिसका मध्य बिंदु O है। अब देखो, द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है ना, द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है ना। तो देखो, हमारे पास क्या था, यहाँ पे बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक ना, क्यू से प्लस क्यू से पी पर, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू से पी पर, दोनों बिंदुओं पर दोनों आवेशों के कारण बिंदु पी पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है। तो देखो, ये क्या हो जाएगा, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक। देखो क्या होता है, हमने विभव का फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। ये होता था किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विभव। ठीक है ना। बट समझो, यहाँ समझना क्या है, समझना ये है कि यहाँ पे दो बिंदु आवेश है, इसलिए हम पहले बिंदु एक आवेश को V1 मानेंगे। जो R है, डिस्टेंस, वो देखो क्या है, A से P का डिस्टेंस है, A टू P का डिस्टेंस है, तो ये हम क्या मानेंगे, AP, क्योंकि अभी यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, R को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे AP। जब AP ले लेंगे तो देखो चित्र में क्या हो जाएगा, चूंकि
चित्र में, ठीक है ना, चित्र में देखो 3 बिंदु लेना है। मेरे पास ये बिंदु क्या है, ओ है, ए है और ये पी है, डॉटेड लाइन है, ठीक है ना। ओ से एल, ए की दूरी एल है और ओ से ही पी की दूरी आर है ना। देखो इधर चित्र देखो, ओ से ए की दूरी एल है और ओ से ही पी की दूरी क्या है, आर है क्लियर है ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो टोटल ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए पी, दोनों को आप क्या कर दो, जोड़ दो, ओ ए प्लस ए पी, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास टोटल डिस्टेंस है, मैं बीच में यहाँ पे पकड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो इतनी आधी डिस्टेंस और इतनी दोनों डिस्टेंस, दोनों को जोड़ दोगे आधी आधी, तुमको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, कुल दूरी, ठीक है ना। तो अब देखो ओ पी का वैल्यू आर है, ओ ए का वैल्यू एल है, ए पी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। जब ए पी का ज्ञात करेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ए पी, या ए पी इक्वल टू आर माइनस एल, ठीक हो गया। हम ए पी का वैल्यू रख दिया धीरेन्द्र, देखो समझना अच्छे से, बी वन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन ए पी का वैल्यू आर माइनस एल है, ठीक। ये हो गया समीकरण नंबर 1। विभव एक अदिश राशि है, इसलिए इसकी कोई भी दिशा नहीं होती, ठीक। इसी प्रकार देखो इसी प्रकार बिंदु बी पर, बिंदु बी पर -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण वैद्युत तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक। ये हो जाएगा V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, साथ में माइनस क्यू है, अपॉन में आर का वैल्यू अब की बार ए पी हुआ था उस बार, इस बार बी पी हो गया, ठीक है ना। इस बार टोटल डिस्टेंस देखो कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये देखो बी से लेकर के पूरा पी तक का बीपी, ठीक। तो अब आगे देखो बीपी हो गया और चित्र में क्या दिखाया हुआ है, सो इन द फिगर, चलो हम इसको एक लाइन और लिख लेते हैं पहले, V2 इक्वल टू माइनस सामने ला लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन बी पी, और चित्र में तुमको दिखाया हुआ है, चूंकि चित्र में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये हो गया B, ये हो गया O, ये हो गया P, ठीक है ना। ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस R है, ठीक। तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB प्लस OP, यानी कि L प्लस R, बट यहाँ पे
संख्याएं योग के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं और हमारा रूल यहाँ पे कहता r माइनस एल, सो वी मेक दिस r प्लस एल। देखो ये l प्लस r है तो हम इसको लिख सकते हैं r प्लस एल। कोई दिक्कत? दिक्कत वालों दिक्कत बताओ, कहाँ पे प्रॉब्लम होगी? तो V2 इक्वल टू हो जाएगा -1/4πε0 इंटू Q अपॉन BP। BP का वैल्यू R प्लस L, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, हो गया। अब देखो, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, इसलिए बिंदु B पर इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है ना। परिणामी विभव क्या होता है? दोनों को जोड़ दो। तुम्हारे पास दो चीजें हैं, अलग अलग हैं, अब तुमको इकट्ठा करना है, टोटल निकालना है। परिणाम का मतलब टोटल होता है, तो उसको जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब देखो समीकरण 2 1 एवं 2 से क्या दिया हुआ है? ये 2 हो गया, ये समीकरण किधर गया? आओ रे खुलो जल्दी से, ये 1 हो गया, ठीक है ना। 1 और 2 से V1 और V2 का वैल्यू रख दें, मान। ठीक, देखो समीकरण 1 एवं 2 से V1 एवं V2 का मान रखने पर देखो क्या हो जाएगा। हमारे पास गिवन किया है, V1 का वैल्यू गिवन किया है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस L। देख लेते हैं, ठीक है ना। प्लस कहाँ देख लेते हैं? समीकरण 1 में V1 का मान क्या दिया हुआ है? देखो 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस L दिया हुआ है। इसी प्रकार V2 में दिया हुआ है -1/4πε0 इंटू Q अपॉन R प्लस L दिया हुआ है। चलो ये भी रख देते हैं। साथ में गिवन किया है -1/4πε0 इंटू Q अपॉन R प्लस L। ठीक, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो इस प्लस माइनस का अंदर मल्टीपल होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस L प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -1/4πε0 इंटू Q अपॉन R प्लस L। ठीक, अब देखो दोनों से कॉमन क्या है? कॉमन पॉइंट देखो, कॉमन पॉइंट ये है कि 1/4πε0 दोनों में है, साथ में Q दोनों में है ना। हम दोनों से दोनों कुछ क्या करते हैं? कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0, साथ में Q कॉमन किए हैं
तो यहाँ बचा है 1/r-l और यहाँ पे बचा है -1/r+l। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? बोलो यस नो, जो भी हो। देवेंद्र, ठीक है। देखो r-l r+l दोनों का आप एलसीएम लो, तो r-l इंटू r+l। एलसीएम कैसे होता है देखो, मान लो 1/a प्लस 1/b हो, या ऐसे ले लो, देखो ऐसे ले लो a/b प्लस c/d हो, दोनों ही अपॉन में क्या है, अलग अलग है। जब अलग अलग है तो और सीधे अपॉन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, bd का गुणा डायरेक्ट, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा ad होगा, ठीक है ना, ad, बीच में चिन्ह है प्लस का तो प्लस, और ये हो जाएगा bc। ऐसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, देखो r-l से r-l खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/r+l, बीच में माइनस चिन्ह तो माइनस, फिर से 1/r-l। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करो तो v इक्वल टू हो जाएगा q/4πε0 इंटू में, देखो r एक कम r हो जाएगा तो r+l माइनस, देखो इसका माइनस का अंदर गुणा करो, जब माइनस का अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस r माइनस माइनस प्लस l हो जाएगा, अपॉन में देखो ये है तुम्हारे पास एक फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a प्लस बी। देखो a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, ये माइनस r है और ये प्लस r, दोनों क्या हो गए, कैंसिल, बचा क्या, l प्लस l यानी 2ql, सॉरी 2l बस बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू q/4πε0, ऊपर बचा है 2l, नीचे बचा है r² माइनस l²। हम इस q का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा देखो, v इक्वल टू यहाँ बचेगा 1/4πε0 इंटू q इंटू 2l अपॉन r² माइनस l²। हो गया, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है एक आवेश यानी Q गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2l। ठीक ना, द्विध्रुव की लंबाई हम क्या लिए थे, 2l, तो ये हो गया 2l, यहाँ पे रख दो तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू ऊपर हो जाएगा p और r² माइनस l²। ठीक, अब देखो एक चीज वो देखना क्या था कि हमारा ये ए बी था, ये मध्य बिंदु था ओ, हमने इसकी टोटल लंबाई 2l मानी थी, ठीक है ना, तो ये l हो गया, ये l हो गया। अब यहाँ से स्मॉल r दूरी पर यानी बहुत दूरी पर कहीं अच्छी स्थिति में एक बिंदु P माना था ना, ठीक। तो अब देखो जो ये L है, चाहे ये L लो चाहे ये L लो,
इस आर से क्या हो गया, छोटा हो गया, बहुत ही छोटा हो गया। मेरे पास एक छोटा सा बिंदु है, यहाँ से एल है, और मान लो कहीं दूर मैं यहाँ पे एक बिंदु ले रहा हूँ पी, ठीक है ना, तो छोटा हो गया, बहुत है ज्यादा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यदि एल, ठीक है ना, यानी वैद्युत द्विध्रुव की अर्ध लंबाई लेस देन टू आर हो तो, यानी आर से बहुत छोटा हो तो एल की उपेक्षा करने एल की उपेक्षा करने पर, ठीक है ना, जब एल की उपेक्षा करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपॉन एल, तो गायब बचा क्या, आर का स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक वोल्ट। ठीक, इसी प्रकार देखो, ये तो हो गया वायु या निर्वात में। अब मानो कि यदि ठीक ना, समीकरण नंबर 4, 2 था, सॉरी 3 हो गया यहाँ पे। अब देखो, यदि दोनों बिंदु आवेशों के बीच, दोनों बिंदु आवेशों के बीच के परावैद्युतांक का, कोई माध्यम उपस्थित हो तो देखो, जब के परावैद्युतांक का कोई भी माध्यम उपस्थित होता है तो जो माध्यम होता है ना, उसका काम होता है किसी भी चीज को कम कर देना। ठीक, किसी भी प्रॉपर्टी को कम कर देना। जैसे मान लो तुम्हारा एक घर है, उस घर में एक बड़ा सा हॉल है, यानी दीवार नहीं खड़ी है। ठीक, तो जो भी 4 लोग 5 लोग रहेंगे, वो जब भी आपस में बातें करेंगे तो सभी को सुनाई देगा। जैसे हमारे यहाँ बैकग्राउंड आवाज आ रही है, हम दरवाजा बंद नहीं किए हैं, ठीक है ना, सभी को सुनाई देगा। ठीक, अगर हम इन्हीं के बीच में दीवार खड़ी कर दें, ये लो, हमने इस कमरे को इस हॉल को 4 कमरों में बांट दिया। जब बांट दिया तो ये अपने अंदर आवाज करेगा, ये अपने अंदर, ये अपने अंदर, ये अपने अंदर, ठीक है ना, सभी की आवाज बाहर नहीं जाएगी जब तक वो चिल्लाएंगे नहीं। यानी कि जो ये दीवार खड़ी हुई है, ये दीवार, ये क्या हो गया, के परावैद्युतांक का माध्यम हो गया। और उसने क्या किया, माध्यम, उसने क्या किया, उस आवाज को, यानी साउंड को, वेव को, तरंगों को कम कर दिया। ठीक है ना, कम कर दिया। अब अगर कोई संख्या गुणा में हो और कम हो तो उसका मतलब कि गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई माध्यम उपस्थित हो तो v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में क्या हो जाएगा, के कहा जाएगा अपॉन में। ठीक है ना, तो ये अपॉन में आ गया, और पहले से क्या था, P अपॉन R का स्क्वायर साथ में वोल्ट। ठीक, अब कोई दिक्कत हो तो बताओ, बताओ धीरेन्द्र, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। समीकरण नंबर 4, बताओ, जल्दी से बोलो सभी लोग, किसी को कहीं दिक्कत हो तो। समीकरण अभी नहीं है कोई दिक्कत, ओके, समीकरण 3 एवं 4 दोनों ही, कोई ओके, दोनों ही
अच्छी स्थिति में अच्छी स्थिति में विभव के लिए व्यंजक हैं। ठीक, विभव के लिए व्यंजक है।